जन्म दाखिले को लेकर मालेगांव शहरियान साल भर से ऊपर का वक्फा हो गया, परेशान है। 3460 जन्म दाखिले जो रद्द हुए थे, वो हमने इलेक्शन के वक्त मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने वादा किया था कि उन जन्म दाखिलों को हम बना के देंगे। हमने एक ठहराव महासभा में किया। उसके बाद आसिफ शेख साहब और हम जाकर कलेक्टर से नासिक में मिले और वहाँ ये तय किया गया था कि सरकारी कैंप लगने वाला है जो 7 मार्च को उर्दू घर में 12 बजे से 6 बजे तक है। उस सरकारी कैंप में एक नमूना हमने बनाया है तहसीलदार के नाम का। जिनके जन्म दाखिले रद्द हुए हैं वो उस नमूने फॉर्म भरेंगे और उसमें जो जन्म दाखिला रद्द हुआ है उसका सिर्फ एक कागज़ दिया जाएगा, जिरॉक्स लगाया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को जन्म दाखिला रद्द करने का नायब तहसीलदार ने जो जन्म दाखिला रद्द किया था वो इस नमूने के साथ सिर्फ जोड़ना है और कल 12 बजे से 6 बजे तक उर्दू घर में तहसीलदार को देना है। वहाँ पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अलग से भी एक टेबल लगाएंगी और आज रात में तरावी के बाद से समाजवादी राब्ता ऑफिस और शेख रशीद साहब भवन आगरा रोड दोनों जगह पर ये नमूना फॉर्म जो लोग भरना चाहते हैं उनका भरा जाएगा और कल 12 बजे से 6 बजे तक उर्दू घर में नमूना फॉर्म भर के इसके साथ सिर्फ रद्द किया हुआ जन्म दाखिले का जो आदेश है वो साथ में जोड़ना है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2015 से अभी तक 355 बच्चों का रिकॉर्ड है जिनके जन्म दाखिले नहीं बने और स्कूल का जिनके सामने मसला है। तो सबसे पहले अव्वलियत उन 355 बच्चों को दी जाएंगी कि उनके जन्म दाखिले जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग उसमें सीनियर केजी जूनियर केजी में हैं, कुछ लोग नया एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनके जन्म दाखिले रद्द नहीं हुए और उनके स्कूल के एडमिशन का मामला है और नया बनाना है, तो उसके लिए कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में बातचीत हो गई है। उन्होंने भी अपना एक नमूना बनाया है। वो नमूना फॉर्म कल का 7 मार्च का कैंप होने के बाद हम वो नमूना फॉर्म भी भरेंगे। मगर आवाम से भी ये गुजारिश है कि जिनको अभी ज़रूरत नहीं है बनाने की जन्म दाखिला वो अभी ना बनाएं। जिनको जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, किसी के लिए बहुत ज़रूरी है पासपोर्ट बनाने का सवाल है, जिनको ज़रूरत है वही लोग जन्म दाखिला बनाएं। नहीं तो ऐसा होता है कि बिला वजह भी जिनको कोई आज ज़रूरत नहीं है वो भी बनाते हैं। उसकी वजह से ज़्यादा गर्दी होने की वजह से जो ज़रूरतमंद है वो पीछे रह जाते। तो हमारी मालेगांव शहरियान से ये गुजारिश है कि स्कूल के बच्चे ज़रूरत जिनको जन्म दाखिले की है वो कल उस कैंप में आए 12 बजे से 6 बजे तक और जितना ज़्यादा कल फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरें। हमारी कोशिश है कि महीने भर के अंदर जिस हिसाब से कलेक्टर साहब और तहसीलदार से बातचीत हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बातचीत हुई है, कि इंशाअल्लाह महीने भर में कोशिश की जा रही है कि उनको जन्म दाखिले इशू कर दिए जाए। आप लोग भरेंगे या सरकारी डिपार्टमेंट में? नहीं, ये फॉर्म हम लोग भरेंगे। अपर जिला अधिकारी से जो अरीजेदार है उसका फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म के साथ में जो रद्द किया हुआ जन्म दाखिले का आदेश है बस वो कागज़ जोड़ेंगे। इसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है कि नायब तहसीलदार SIT जब चौकसी आई और उस दौरान नायब तहसीलदार के आदेश पे जो जन्म दाखिले रद्द हुए वो पेपर से आपके पास है, हमारे पेपर यानी अरीजेदार बोल रहा कि हमारे पेपर आपके पास है, आप वो चौकसी कर लो। अगर उसमें कोई पेपर में पूर्तता करने की ज़रूरत है, यानी ऐसा लगता है कि किसी का पेपर कम है या कोई और पेपर की ज़रूरत है, तो हमको बोले तो अरीजेदार वो पेपर वापस उनको देंगे और वो जन्म दाखिला, जैसे नायब तहसीलदार को पावर नहीं था मगर तहसीलदार को पावर है, तो तहसीलदार वो जन्म दाखिले के आदेश महानगर पालिका को वापस दें और उस आदेश पे महानगर पालिका उनको जन्म दाखिला देंगे। क्या इसके साथ कुछ पेपर्स वगैरह जो है, यानी वो जन्म दाखिले जो रद्द हुए थे उसमें कई लोगों के नाम गलत हुए थे, कई लोगों के पेपर्स गलत हो गए थे, तो उनसे वो मांगे जाएंगे या फिर सिर्फ वो आदेश जो कैंसिल का आदेश हो उसको दे देना और उसके ऊपर मिल जाए? कैंसिल का जो आदेश है वो दे देना। अगर मैं अरीजेदार है, मेरी फाइल है, अगर उसमें मेरे सारे पेपर दुरुस्त है, इसमें बहुत से लोगों के पेपर दुरुस्त थे, किसी का जन्म दाखिला ये बोल के रद्द नहीं हुआ कि तुम्हारा
कागजात में ये क्यूरी थी इसलिए रद्द किए। सिर्फ ये बोला गया कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं था इसलिए तुम्हारा जन्म दाखिला रद्द कर दें। हाँ, हमने इसमें ये लिखा है अरीजे में कि अगर आपको लगता है कि हमारे पेपर्स में कुछ कमी है तो आप हमें बोलेंगे तो हम वो कमी पूरी कर देंगे। तो अगर तहसीलदार की तरफ से हम भरने के बाद वो बोलते हैं कि ये कागजात की ज़रूरत है तो कागजात हम वापस उनको दे देंगे। ये फॉर्म लेने के बाद तहसीलदार चेक करेंगे और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की पूर्तता करना है उसका उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो आदेश डायरेक्ट महानगर पालिका को देंगे और महानगर पालिका नया जन्म दाखिला देंगे। बात तफसील आ चुकी है। शेख रशीद भवन आगरा रोड और समाजवादी पार्टी ऑफिस आगरा रोड पर आज से जो फार्म नमूना है, जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, ऐसे तमाम ही जिन लोगों के फार्म जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, तमाम ही हजरात, तमाम ही वालिदैन, उनके सरपरस्त शेख रशीद भवन और समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर आइए और आज तराबी से शहरी तक ये काम आज हम लोग इमरजेंसी में करना चाह रहे हैं। आवाम अपना फार्म भरे और कल जो 12 बजे उर्दू घर में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जो कल एक महाशिविर लग रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पर स्पेशल इसका भी टेबल लगने वाला है और कल 12 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पर आवाम जाकर ये फार्म भर के दाखिल कराए। ये अपील करता हूँ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से और शहर की आवाम से अपील है कि कल जो लोग नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे, वो भी इत्मीनान से 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वो भी अरीज़ा भरकर, फार्म भरकर, जो लोगों का रद्द हो गया, जिनको रद्द का सर्टिफिकेट लेटर मिला है, वो रद्द जोड़कर हम अपर तहसीलदार जो है ज्योति मैडम, उनके वहाँ पर दाखिल भी कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कि आज जो ज़रूरत है, बच्चों का एडमिशन की ज़रूरत है, पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जिन लोगों को इमरजेंसी लग रहा है, हमारी कोशिश है कि उन लोगों को जन्म दाखिले दोबारा बनवा कर दिए जाए। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। शहर के अवाम इससे फ़ायदा उठाए, शहर के अवाम अपना वक्त निकाल कर दोनों राब्ता ऑफिस के ऊपर कांटेक्ट करें। ये अपील करने के लिए आज की प्रेस है। कल जन्म दाखिले मामले में जो SIT बनी थी, हुकूमत महाराष्ट्र ने बनाई थी, कई लोग आज भी सेंट्रल जेल के अंदर है। मुकामी कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हाईकोर्ट में है और कल हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे स्पेशल मीटर लगा है। सुबह 11 बजे पहला नंबर है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल उन लोग की ज़मानत हो जाएगी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान भी वहाँ कल मौजूद रहेंगे। शहर के आवाम से मैं अपील करता हूँ कि रमज़ान महीना चल रहा है, आप लोग दुआ करिए कि इंशाअल्लाह कल उन लोगों की ज़मानत हो जाए। उनके बाद आम दिनों में जो 7 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को, कल के बाद से 7 दिन के अंदर अंदर ये अरीज़ा वहाँ पर दाखिल करना होगा। जमा करेंगे कल जो है, कल उर्दू घर में स्पेशल रहेगा, जो 12 बजे से शाम 6 बजे तक आवाम फॉर्म भर के वहाँ दाखिल करे। अगर कुछ लोग रह जाते हैं, रुक जाते कोई वजह से, तो वो लोग 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ से दोनों ऑफिस से फॉर्म भर के तहसील ऑफिस के अंदर जमा करा।